आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं द्वारा अक्वायर किए गए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के बारे में। पिछले 2 दिनों से भारतीय सेनाओं की तरफ से बहुत सारे सिस्टम्स अक्वायर किए गए हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग टोटल करें तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच में 8 अलग अलग तरीके के सिस्टम्स अक्वायर किए गए हैं और इसी वजह से कई जगहों पर इन एक्विजिशंस को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है। आइए समझते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नौसेना के बारे में, क्योंकि उनकी तरफ से केवल एक ही सिस्टम अक्वायर किया गया है। हालांकि इंडियन नेवी की तरफ से ऑलरेडी स्मैश 2000 एक लिमिटेड नंबर में प्रोक्योर कर लिया गया है और उस हिसाब से इंडियन नेवी के पास में तीनों सेनाओं की तुलना में बेहतर एंटी ड्रोन सिस्टम ऑलरेडी है। भारतीय नौसेना ने नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से अक्वायर किया है। फिलहाल इन सिस्टम्स को लेकर टाइमलाइन और इनके नंबर क्लियर नहीं है और जो चीज इस समय क्लियर है वो ये है कि इंडियन नेवी की तरफ से BEL को इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स का ऑर्डर दे दिया गया है और आने वाले कुछ समय के अंदर BEL की तरफ से इंडियन नेवी को ये सिस्टम्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये एंटी ड्रोन सिस्टम बेसिस की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं और इनका प्रयोग भारतीय थल सेना और वायुसेना भी करेगी। वहीं पर अगर इंडियन एयरफोर्स के एक्विजिशन की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स ने टोटल मिलाकर 3 सिस्टम्स अक्वायर किए हैं। यहाँ पर भी नोट करना जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर दिए गए हैं और डिलीवरी में अभी थोड़ा समय लगेगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो सबसे पहला सिस्टम अक्वायर किया गया है वो मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसको इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज की तरफ से बनाया जाता है। इस सिस्टम का काम मूविंग कॉन्वॉयज को ड्रोन अटैक से बचाना होगा। उसके अलावा मेकशिफ्ट बेसिस पर इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स को कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकेगा। यह सिस्टम भारतीय वायुसेना को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा और इस सिस्टम के एक्विजिशन के बाद में भारतीय सेना अलग अलग जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा सकती है और ना जरूरत होने पर उसको वहां से हटाकर कहीं और भेज सकती है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इन मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम्स के साथ साथ फिक्स्ड एरिया एंटी ड्रोन सिस्टम जो BEL की तरफ से बनाए जाते हैं उनके एक्विजिशन को लेकर भी ऑर्डर दिया गया है, जहां पर यह मोबाइल सिस्टम मूविंग कॉन्वॉयज को प्रोटेक्ट करेगा या जहां पर रीएनफोर्समेंट की जरूरत होगी वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। वहीं पर फिक्स्ड एरिया एंटी ड्रोन सिस्टम सेनाओं के बेसिस को प्रोटेक्ट करने में काम आएगा। वैसे माना जा रहा है कि बेल का जो सिस्टम अक्वायर किया जा रहा है वो हार्ड किल कैपेबिलिटीज के साथ में आ रहा है। वहीं पर जेन टेक्नोलॉजीज का जो सिस्टम भारतीय वायुसेना ने अक्वायर किया है वो केवल सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजीज से लैस है। भारतीय वायुसेना की तरफ से जो तीसरा सिस्टम अक्वायर किया गया है वो इंडियन स्टार्टअप कंपनी गुरुत्वा सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। ये सिस्टम बेसिकली एक एंटी ड्रोन गन है जो एक तरीके से जैमर के तौर पर काम करती है और इसमें यूज होने वाले डायरेक्शनल एंटेना की मदद से किसी भी प्रकार के ड्रोन को जैम किया जा सकता है। अगर इन तीनों सिस्टम्स को एक साथ देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी होगी और इंडियन एयरफोर्स हर तरीके के ड्रोन थ्रेट से डील करने में सक्षम होगी। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो सबसे बड़ा सरप्राइज आया है वो इंडियन आर्मी की तरफ से आया है। इंडियन आर्मी ने पिछले 2 दिनों में 4 अलग अलग तरीके के सिस्टम्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की ही तरह बेल के एंटी ड्रोन सिस्टम को अक्वायर करने की बात कही गई है और इंडियन आर्मी के केस में भी ये सिस्टम बेस के प्रोटेक्शन के लिए ही यूज किया जाएगा। लेकिन इंडियन आर्मी का प्रोक्योरमेंट केवल एंटी ड्रोन सिस्टम्स तक ही सीमित नहीं है, उनकी तरफ से ड्रोन स्वार्म्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन भी अक्वायर किए जा रहे हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से स्काई स्ट्राइकर जो कि एक लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन है उसको अल्फा टेक्नोलॉजीज से अक्वायर किया जा रहा है और ये सिस्टम अल्फा टेक्नोलॉजीज एल्बिट सिस्टम के साथ में जॉइंट वेंचर में बना रही है। स्काई स्ट्राइकर के अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से न्यू स्पेस रिसर्च के ड्रोन स्वार्म पैकेज को भी खरीदा जा रहा है। हालांकि अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि न्यू स्पेस के कौन से ड्रोन स्वार्म पैकेज को इंडियन आर्मी अक्वायर कर रही है, क्योंकि न्यू स्पेस रिसर्च कई ड्रोन स्वार्म पैकेज के ऊपर काम कर रही है। इन सिस्टम्स के अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से जो चौथा सिस्टम अक्वायर किया जा रहा है वो एक कार्गो ड्रोन है और ये सिस्टम इंडियन आर्मी को हाई एल्टीट्यूड टेरेन में अपनी लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंटली मेंटेन करने में मदद करेगा। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनमें से ज्यादातर सिस्टम्स इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से अक्वायर किए जा रहे हैं और कुछ सिस्टम्स तो केवल स्टार्टअप कंपनीज से अक्वायर किए जा रहे हैं जो भारतीय सेनाओं को नेक्स्ट जनरेशन वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज प्रदान करेंगे। कुछ समय पहले तक इंडियन डिफेंस फैंस को जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो इंडिया की ड्रोन कैपेबिलिटीज को लेकर ही थी और अब जब चारों तरफ ड्रोन्स ही ड्रोन्स नजर आएंगे तो मोस्ट लाइकली ये परेशानी दूर हो जाएगी। हालांकि अभी भी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को लेकर डिफेंस फैंस थोड़े से डिप्रेस होंगे ही, लेकिन ये चीज मोर और लेस क्लियर है कि आने वाले कुछ ही समय में भारतीय सेनाओं की ये रिक्वायरमेंट भी पूर्ण कर ली जाएगी।
वहीं अगर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो प्रोजेक्ट चीता के तहत हेरॉन ड्रोन्स को ऑलरेडी आर्म किया जा रहा है और कहीं न कहीं इनकी मदद से इस रिक्वायरमेंट को अभी के लिए पूर्ण किया जा सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।